मैं डॉक्टर हरबान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ का तीसरा पार्ट। पहले 2 पार्ट में हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ पढ़े, जिनके बेसिस पे हमने कंपनीज़ को क्लासीफाई किया, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, on the basis of number of members, on the basis of control and on the basis of access to capital market। आज हम 2 क्राइटेरिया और पढ़ने जा रहे हैं जिनके बेस पर हम कंपनीज़ को डिवाइड करेंगे। पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership, we can divide the companies into 2 parts. First is government companies and the second is non-government companies. Government companies are the companies which have in which the government have 51% share of share capital, and the term government implies for the central government, and it may be a state government or maybe partly central government or partly state government। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं उनमें हम शामिल करते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो 51% नहीं होता है, या तो नहीं होता है अथवा 51% से कम होता है। तो बाकी का हिस्सा किसी एंटरप्रेन्योर के साथ के पास हो सकता है या उनके मेंबर्स के पास हो सकता है। सेकंड जो बेस है वो वास्तव में बेस नहीं है। इन हम बेसिस में जिन कंपनीज़ को इंक्लूड नहीं कर पाए हैं उन सबको हमने एक सेपरेट कैटेगरी बना दी है, अदर कंपनीज़ करके, जिनमें कि कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ को रखा गया है। पहली कंपनी जो टाइप है कंपनी का वो है चैरिटेबल कंपनीज़। चैरिटेबल कंपनीज़ वो हैं जो सोशल वेलफेयर का काम करती हैं और कंपनीज़ एक्ट 2013 में उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी बताया गया है। बिना लाइसेंस के वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए काम नहीं कर पाएंगी। और भी कंपनीज़ एक्ट में इसके लिए सेपरेट प्रोविजंस है जिनकी कंप्लाइंस करना इन कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डिफ़ॉल्टर होते हैं तो सीरियस चार्जेस इन पर लग सकते हैं। दूसरा, स्मॉल कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिनकी शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम होती है। इनके लिए भी सेपरेट कॉम्प्लाइंसेस हैं जिनको इनको पूरा करना होता है। थर्ड कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिनको हम डोरमेंट कंपनीज़ तो कहते ही हैं, साथ में उनको इनएक्टिव कंपनीज़ भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो नियर फ्यूचर में कुछ बिज़नेस ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, लेकिन वो कब स्टार्ट कर सकती है? जब तक कि वो कंपनी ना बने। तो ऐसे केसेस में कंपनी को पहले ही इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और उस केस में जो भी कंपनी बनाने की कॉम्प्लाइंसेस है उनको पूरा किया जाएगा, और नियर फ्यूचर में जब भी वो अपना बिज़नेस प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे तब वो एक एक्टिव कंपनी के रूप में सामने आ जाएंगे। चौथा इसका जो पार्ट है निधीज़ वो कंपनी है जो कंपनीज़ एक्ट में निधि के तौर पर इनकॉर्पोरेट की गई हों और वो अपने मेंबर्स के लिए काम करती हों, जैसे कि उनसे जमाएं स्वीकार करना, उनको अग्रिम राशि देना, तरह तरह की जो भी मुद्रा से रिलेटेड आपके फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट करना। लास्ट कंपनीज़ फॉरेन कंपनीज़ वो हैं जो इंडिया के अलावा कहीं और किसी कंट्री में इनकॉर्पोरेट की गई हो, लेकिन वो इंडिया में कब ऑपरेट कर सकती है? जब तक कि वो कंपनीज़ एक्ट की कॉम्प्लाइंसेस को पूरा ना कर लें। उन सब कंपनीज़ को इंडिया में जो भी एप्लीकेबल एक्ट है, जैसे कि अभी द कंपनीज़ एक्ट 2013 है, तो उसकी कॉम्प्लाइंस पूरी करनी होगी, तब वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंपनीज़ के अलग अलग हमने हिस्से पढ़े, टाइप्स पढ़े,